हेलो दोस्तों, मैं हूं एसार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने आई हूं कि किसी भी फेस्टिवल से हमारे मेंटल हेल्थ का कितना सीधा कनेक्शन, कितना गहरा कनेक्शन है और किस तरह हम फेस्टिवल्स को इग्नोर ना करते हुए, उनको खुशी खुशी मनाते हुए अपने मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब फेस्टिवल्स आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर का एक एक कोना साफ़ करते हैं। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि हमारा तन मन हर कुछ शुद्ध हो जाता है। हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, तरह तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। नॉट ओनली दैट, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान और क्या क्या जो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को संतुष्टि देते हैं, हमें खुश करते हैं, हमें खुशी मिलती है वो सारी चीज़ें करने से। पूजा पाठ कहीं ना कहीं हमारे मन को एक सुकून देता है, हमारी आत्मा को संतुष्ट करता है और ईश्वर के प्रति अपने ग्रैटिट्यूड को दिखाने का ये सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। अगरबत्ती और धूप की खुशबू से सारा घर महक जाता है। ज़रा सोचिए कितना अच्छा माहौल होता है। हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो फेस्टिवल का देश है और यहाँ तरह तरह के बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई कथा कहानी ज़रूर होती है। और कुछ फेस्टिवल्स कुछ पर्व तो ऐसे हैं जिसे महापर्व के रूप में जाना जाता है। जैसे छठ पूजा को ले लीजिए, जहाँ उगते हुए और डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है। सोचिए कैसा माहौल होता है उस समय, लोगों के मन में कितनी भक्ति होती है। मौसम ठंडा होता है, गंगा का जल होता है और साथ ही साथ उगता और डूबता हुआ सूर्य होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा मैंने अभी कहा था कि हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई कथा कहानी जरूर होती है। तो ऐसे में हम होली को कैसे भूल सकते हैं? हम सब जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन राक्षस राज हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान मानता था और चाहता था कि सब उसकी ही पूजा करें। लेकिन उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त निकला। हिरण्यकशिपु ने बहुत कोशिश की कि प्रहलाद उसकी पूजा करे, लेकिन वो केवल विष्णु विष्णु ही रटता रहता। बहुत मना करने पर जब प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी तो बहुत प्रयास किए गए कि उसकी हत्या कर दी जाए, लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से ये संभव नहीं हो सका। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन का सहारा लिया, जिसका नाम होलिका था। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती। ऐसे में होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ गई और अग्नि जलने लगी। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका स्वयं जलकर मर गई, भस्म हो गई। और इस तरह बुराई पर अच्छाई की विजय के कारण होली मनाई जाने लगी। माना कि आज के समय में होली जैसा पावन त्यौहार कहीं ना कहीं नशाखोरी और भाभी का देवर को और देवर का भाभी को रंग लगाने तक सीमित रह गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको उसके मूल रूप में नहीं मनाना चाहते या नहीं मना पा रहे हैं किसी कारणवश। लेकिन आज भी होली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, इसका हमारे मेंटल हेल्थ से बहुत सीधा संबंध जुड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि होली, दिवाली और इसी तरह के जितने फेस्टिवल्स हैं, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो हमें खुशी ही देते हैं। और ये छोटी छोटी खुशियाँ आज के समय में बहुत मायने रखती है, क्योंकि आज के समय में जहाँ युवा स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहा है, ऐसे में त्योहारों का, पर्वों का, फेस्टिवल्स का बहुत अहम योगदान हो सकता है कि लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करके रख पाए, संजो के रख पाए। अब सवाल ये है कि फेस्टिवल्स कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे ख़राब मेंटल इश्यूज़ को या ख़राब मेंटल हेल्थ को ठीक करने में, या हमारे मेंटल हेल्थ का बैलेंस बनाए रखने में। आखिर फेस्टिवल्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर घर में साफ़ सफाई रहेगी, कपड़े साफ रहेंगे, तो मन भी शुद्ध रहेगा, मन भी खुश रहेगा, बीमारियों से बच सकेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जब त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो हम शॉपिंग शुरू कर देते हैं और शॉपिंग से हमारा दिमाग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी और इंगेज रहता है, जिसके कारण एक तरह से हमें कुछ भी ओवर थिंकिंग करने का या कुछ भी गलत विचार आने नहीं देता, मौका ही नहीं मिलता हमें। हम नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए
ज्वेलरी पहनते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागता है, हम अच्छे दिखते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अपने बारे में अच्छा फील करें, आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट हो। फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी जो एक ही ढर्रे पर चलती आ रही है, बहुत दिन से एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, इससे थोड़ा अलग हमारी ज़िंदगी में कुछ होता है, एक नया टेस्ट मिलता है। जब तक टेस्ट चेंज ना हो, इंसान का जीवन बहुत ही बोरिंग हो जाता है। लेकिन फेस्टिवल्स के आने से जीवन जीने की फिर से एक बार इच्छा जाग जाती है, क्योंकि कुछ अलग होने लगता है। लाइट्स, डेकोरेशंस, फ्रेग्रेंस, कल्चरल वैल्यूज़, कितना कुछ एक साथ देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे एक ही सांचे में हर रंग भर कर रख दिया गया हो। ईश्वर के प्रति हमारा ग्रैटिट्यूड, जो हम पूजा करके, अगरबत्ती दिखा के या प्रसाद चढ़ा के, किसी भी तरह से जैसे भी हम व्यक्त करते हैं ग्रैटिट्यूड भगवान के प्रति, उसकी एक अपनी अलग वैल्यू होती है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ये बोलते हुए दोस्तों मुझे वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं जिसमें ये कहा गया है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। यानी सुख के समय में अगर ईश्वर की भक्ति की जाए या ईश्वर की प्रशंसा जी की जाए, पूजा की जाए, जो भी कहिए, कुछ भी किया जाए, तो फिर दुख आए ही ना। लेकिन हम केवल दुख में ही ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन जब सुख में हम ईश्वर को याद करने लगते हैं तो हमारे जीवन में दुख आता ही नहीं। और दोस्तों, फेस्टिवल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम आज के टाइम पे जब हम मोबाइल चला रहे होते हैं, मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते, लैपटॉप कंप्यूटर छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे टाइम में हम परिवार, सारे परिवार एक साथ इकट्ठा होते हैं। परिवार ही क्यों, रिश्तेदार भी इकट्ठा होते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो दुश्मन भी इकट्ठा हो जाते हैं, जो बाद में दोस्त बन जाते हैं। फेस्टिवल्स के थ्रू दोस्त बन जाते हैं, दुश्मनी तक खत्म हो जाती है। सोशल गैदरिंग के कारण हमें एक मेंटल पीस मिलता है। और सबको पता है कि सोशल गैदरिंग जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी और इसी तरह के किसी भी प्रकार के मानसिक रोग को कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अब जब भी कोई पर्व, त्यौहार, फेस्टिवल आए तो कॉपी किताब लेकर मत बैठिए, थोड़ा इन्जॉय कीजिए, अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए, रिश्तेदारों से मिलिए, लोगों से मिलिए, लाइट्स, डेकोरेशन, फ्रेग्रेंस, पूजा पाठ, साफ सफाई, सबका मजा लीजिए, खुश रहिए। ज़रा सोचिए कि आज के टाइम पे जितना डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है लोगों का, ऐसे में अगर 2-3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए बीच बीच में जो फेस्टिवल्स आते हैं, हम अगर उनको एंजॉय करने लगे, उनका लुत्फ़ उठाने लगे, तो सोचिए हमारे जीवन में कितने सारे टेंशन, कितना सारा स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, ज़्यादा सोचिए नहीं, कोई पर्व आए, फेस्टिवल आए, उसे ज़रूर एंजॉय कीजिए, एक एक पल एंजॉय कीजिए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए, खाइए, जो जी करता है कीजिए। धन्यवाद।